ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कर्म एक आराधना है, तो आराधना की कैसे जाए आज हम ये जानेंगे। हम श्रद्धा पूर्वक घर में देवताओं की पूजा करते हैं, पूजा का फल भी हमें मिलता है, लेकिन वह फल नष्ट हो जाता है क्योंकि हमने संसार की ही वस्तु मांगी थी। और संसार नश्वर है तो संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है। सत्य तो परमात्मा है और वो अक्षय है, शाश्वत है, सनातन है। हमें उसका जप करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य सीधे परमात्मा का भजन पूजन ना करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि देवता नाम की वहाँ कोई सत्ता है ही नहीं। पत्थर, पेड़, नदी, जिसको भी वो पूजना चाहते हैं उसी में उनकी श्रद्धा को मैं ही पुष्ट करता हूँ। उसकी आड़ में पीछे खड़ा होकर मैं ही फल देता हूँ। देवता तो दैवी गुणों का नाम है। जिसने दैवी गुणों को, जिसने सद्गुणों को धारण कर लिया। अब दैवी गुण कौन से हैं? क्षमा, दया, करुणा, संतोष, सरलता, मन की निर्मलता, ये सारे दैवी गुण हैं। जिन्होंने नाम जप कर, साधना कर इन दैवी गुणों को धारण कर लिया वही देवता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं शास्त्र विधि से की गई साधना, नाम जप ध्यान, उस साधना का कभी क्षय नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होती है। वो जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ रहती है। उस परमात्मा का नाम है ओम, राम, शिव। 2-2.5 अक्षर का नाम ले लो। एक ही नाम को 4 श्रेणियों से जपा जाता है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। बैखरी में हम नाम को बोल बोल के जप करते हैं जैसे हम बोल रहे हैं, और मध्यमा में हम ही बोलते हैं, हम ही सुनते हैं, बगल वाला कोई नहीं सुनता। इसके बाद पश्यंती की प्रवेशिका आती है। यह जब श्वास से जपा जाता है, यह जब श्वास से किया जाता है। बैठ जाए शांति से, फिर श्वास को देखे कब श्वास आई कब गई। इस आती सांस में हमने ढाल दिया ओम, गई सांस तो ढाल दिया ओम। राम राम, इस तरह से हमें कुछ दिन नाम को जपाना पड़ता है, फिर ढला ढलाया नाम हमें अपने आप मिल जाता है। फिर इसी को कहा गया है सांसों की माला से सुमिरूं मैं प्रभु का नाम। तो इसके बाद आ जाती है अजपा की स्थिति, परा की स्थिति, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। फिर उसके बाद हमें नाम जप नहीं करना पड़ता, वो अपने आप चलता है। ओम।